हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सीधा पॉइंट पे आता हूँ। टुडे स्पेशल वीडियो ऑन वेडनेसडे, अनकट एंड अनएडिटेड, इज ऑन माय कोर कॉम्पिटेंसी दैट इज इकोनॉमिक्स। यस माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड ऑल दी लवली सब्सक्राइबर्स ऑन दिस चैनल। ये पर्टिकुलर वीडियो इसलिए रिलीज़ कर रहा हूँ दैट शुरू में जब वेडनेसडे वीडियो का कॉन्सेप्ट मैंने लॉन्च किया था ये चैनल पे, अपार्ट फ्रॉम द जॉब वीडियोज़ ऑन संडे, I had announced that I will be mainly coming up with some educative, interesting, career-related videos. Finally, इतने सारे महीनों के मेहनत एंड कंटेंट के बाद I have come up with an economics video. Talking about economics, let me tell you all why this video. ये 10 से 12 मिनट में मैं आपको 20 ऐसे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा जो आपके लाइफ से लेना देना रखते हो और ना कि सिर्फ सब्जेक्ट से। इकोनॉमिक्स इज़ क्वाइट प्रैक्टिकल, अगर उसे सोचा जाए प्रैक्टिकली तो। एक 5वीं या चौथी का स्टूडेंट भी, बच्चा भी जब दुकान में जाता है तो वो इकोनॉमिक्स का एक्सपीरियंस लेते हैं, वहाँ से लेके एक CEO ऑफ द टॉप कंपनी इन द वर्ल्ड में भी वो भी इकोनॉमिक्स से डील करते हैं। रिलेटेड टू सच थिंग्स, लेट मी टेल यू, इट्स क्वाइट सिंपल कॉन्सेप्ट जो प्रैक्टिकली मैं आज डिस्कस करूँगा। माई सेल्फ प्रोफेसर राहुल मुखर्जी, थ्रू दिस चैनल प्रोफेसर राहुल की मॉडर्न पाठशाला, being an author of some books of economics, I'm here to share you all some practical things as said. यूनिवर्सिटी लेवल पे मुंबई में अपने ग्रेजुएशन डेज़ में मैंने तकरीबन टॉप लिस्ट में अपना नाम दर्ज तो करवा लिया था पढ़ाई करके, मेहनत करके, बट इकोनॉमिक्स क्यों बाकी दोस्तों को नहीं समझता था या कलीग्स को, वो मेरे माइंड में क्वेश्चन मार्क था कि इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। एंड देयरफॉर आफ्टर 10 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग एज वेल अलॉन्ग विथ माई स्टडी पार्ट, 11th स्टैंडर्ड से लेके स्कूल डेज से लेके जब तक MCOM MBA MPhil कंप्लीट करते हुए इकोनॉमिक्स हमेशा जुड़ा हुआ था साथ में। कोई बात नहीं दोस्तों, ये कोई बड़ी बात नहीं है या कोई बड़ा अचीवमेंट मैं इसे नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि इकोनॉमिक्स इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल्स लाइफ। वाई? मैं प्रूव करता हूँ। इकोनॉमिक्स मेनली डील्स विथ ह्यूमन बींग्स। मैं कोई डेफिनेशन नहीं बोलूँगा जो बुक में है या रटा हुआ है। इट ऑल्सो डील्स विथ मनी अलॉन्ग विथ ह्यूमन बींग्स एंड रिसोर्सेज। सो इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ 3 थिंग्स: इंसान, पैसा, क्योंकि वो एक मोड ऑफ एक्सचेंज है, एंड फाइनली रिसोर्सेज अवेलेबल इन दी नेचर, थ्रू दी नेचर, या जो हम प्रोड्यूस करते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में या कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, ऑफिसेस में। डिमांड, सप्लाई, प्राइस डिटरमाइन करते हैं और उससे एक मार्केट बन जाता है। बट दोस्तों, क्या कभी हमने सोचा है ये सब आता कहाँ से है, ये सब इवॉल्व कहाँ से हुआ है? तो दोस्तों, ये सब हमारे नीड, हम एक वर्ड पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, नीड, हमारे ज़रूरतों से ये चीज़ें इवॉल्व हुई दुनिया में। बट ज़रूरत कहाँ से आई है? जब हम स्टोनेज मैन के एरा में रहते थे, हमारे पूर्वज या जो प्राचीन काल में लोग रहते थे, उस पीढ़ी से लेके आज के मॉडर्न IT ज़माने तक, क्या आपने कभी सोचा है? शुरुआत हुई थी हमारे रहन सहन से, हमारी ज़रूरतों से, हमारे कल्चर से। कल्चर समवेयर इन्वॉल्व्स ट्रेडिशंस, ट्रेडिशंस लेके आता है कस्टम्स, और कस्टम्स हमें बताता है कि सोसाइटी में कैसे हमें रहना है, कैसे बिहेव करना है, कौन से चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उसी से धीरे धीरे डेवलप होता है इकोनॉमिक्स और इकोलॉजी finally, which deals with money, people and available resources. Always remember, while teaching students, ये पूरा चीज़ जो मैं आज एक वीडियो में कवर अप करने वाला हूँ, और अगर एक में कवर अप नहीं हुआ तो मैं पार्ट 2 ये वीडियो का ज़रूर रिलीज़ करूँगा। स्टूडेंट्स को ये अंडर ग्रेजुएट लेवल पे समझाते हुए या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे समझाते हुए काफ़ी 3-4 महीने निकल जाते टू कवर अप द सिलेबस। उसी को मैं कंप्रेस करके एक शॉर्ट में आइडिया देने की कोशिश करूँगा, बिकॉज यूट्यूब के माध्यम में या यूट्यूब चैनल पे कोई इससे ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड नहीं करेगा। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड इफ़ यू वांट टू एक्चुअली गेट टू नो व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट। This video is for science students, also commerce students, and with any background from a small child, kid to a senior citizen as well. Having said so, let's move ahead with economics. Starts with what I have already shared with you. Micro and macro are 2 main elements you can say of economics. They both are interrelated and interdependent as well. कैसे? तो जैसे माइक्रो में डिमांड, सप्लाई एक्सेट्रा वी ऑल नो इज इंक्लूडेड। डिमांड और सप्लाई के वजह से ही मार्केट में कभी ना कभी उच्च नीच के वजह से महंगाई छा जाती है, जिसे हम इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं, जो मैक्रो का कॉन्सेप्ट है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स से माइक्रो कैसे इफेक्ट होता है? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में समझ लीजिए RBI गवर्नर ने डिक्लेयर किया कि रेपो रेट, जो लोन का रेट है, कहीं ना कहीं वो बढ़ा दिया जाएगा। अगर वो बढ़ा दिया गया तो ऑटोमेटिकली हमारा लोन टेकिंग कैपेसिटी थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा। सो जो कार है, होम लोन्स है एक्सेट्रा, वो मार्केट में कम बिकने लगेंगे। उसी जगह अगर रेट्स कम हो गए तो ऑटोमेटिकली हम ज़्यादा लोन लेंगे, मार्केट में ज़्यादा पैसा होगा, लोगों के पास ज़्यादा जॉब के अवसर भी होंगे। डिमांड, सप्लाई, मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा, ये सारे बहुत डिटेल में रिलेटेड है। लेट्स गो इनटू मोर डेप्थ ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, और आखिरी 5 से 7 मिनट में मैं आपको कुछ
आई ओपनिंग पॉइंट्स बताऊंगा रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स. लेट्स गो थ्रू देम. द फर्स्ट, इलास्टिसिटी, जो खास करके स्टूडेंट्स को बहुत टफ लगता है और प्रैक्टिकल लाइफ में तो कोई उसके बारे में सोचता भी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, ये एक पेन है मॉन्टेक्स का, 10 रुपीज़ का है. अगर ये 10 रुपये का जब मैं बेचता हूँ, 100 पेन बिकता है. अगर यही पेन मैं 12 रुपये में 8 रुपये में बेचूँ, दाम घटा दूँ 2 रुपये से, विच इज़ 20% ऑफ द प्राइस, और ये पेन मेरे दुकान में 140 पीसेस बिकने लगे पर डे. ओके, सो 40% से सेल्स इंक्रीज हुआ. दिस इज हाईली इलास्टिसिटी. जो प्रोडक्ट का डिमांड प्राइस ऊपर नीचे हो जाने दो, डिमांड सेम रहता है. जैसे सॉल्ट हो गया, एसेंशियल कमोडिटी, मेडिसिन हो गए, इनको हम इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं कि आप प्राइस के साथ जितना भी प्ले कर लो, खेल लो, बट डिमांड सेम रहेगा. पेट्रोल के केस में हाईली इलास्टिक हो जाता है. आजकल 2-4 रुपये कम भी हो जाते हैं, हम दौड़ते और हमारे टैंक्स फुल करवा लेते कार या 2 व्हीलर्स के. नेक्स्ट इज परचेसिंग. ये थोड़ा इमोशनल ग्राउंड्स में मैं आपको समझाऊंगा कि हम जब कोई भी चीज़ खरीदते हैं, हमारे ज़रूरत के लिए ही सही या लग्जरी आइटम ही सही. सो आप किसी ना किसी के आमदनी का कारण बन रहे हो, आप किसी ना किसी के घर चलाने का कारण बन रहे हो. सो डू दैट, दिल खोल के कीजिए. जब आप कोई चीज़ खरीदते हो तो याद रखना कि वो इनकम तकरीबन सप्लाई चेन में सबके इनकम में कंट्रीब्यूशन दे रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन से लेके, पैकेजिंग से लेके, मिडलमैन से लेके, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सभी को चैनल में कुछ ना कुछ उस चीज़ के प्राइस में जो कंट्रीब्यूशन आपका जा रहा है इन्वॉल्व है, और सभी आपसे कमा रहे हैं. सो दैट्स अ ग्रेट थिंग. सो आप रोड साइड से कुछ चीज़ खरीदिए, दुकान से खरीदिए, डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीदिए, शॉपिंग मॉल से खरीदिए, आप कहीं ना कहीं पूरे चेन में, सप्लाई चेन में सभी को एक कंट्रीब्यूशन दे रहे हो. हाँ, थोड़ा कम ज़्यादा ज़रूर होता है. जब आप रोड साइड से खरीदते हो तो डाउन द लाइन सभी को अच्छा पैसा मिल जाता है. मॉल से खरीदते हो तो टॉप लेवल पे ज़्यादा पैसा कमाते हैं लोग. कमिंग डाउन टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये सारी चीज़ें, इकोनॉमिक्स इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू गवर्नमेंट पॉलिसीज, पॉलिटिक्स, फॉरेन लेन देन ऑल्सो. ओके, बट कमिंग टू द माइक्रो लेवल पार्ट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ. सैनिटाइजर्स जब शुरू में आए थे, आप सभी ने नोटिस किया होगा, लॉकडाउन जब फेब-मार्च 2020 में लगा था भारत में, सैनिटाइजर का एक छोटा बॉटल मुझे याद है तकरीबन 100-150 में बिकता था, गांव में, शहरों में भी तकरीबन. उसके बाद आज हमें 25-30 रुपये में सैनिटाइजर का स्मॉल बॉटल इजीली मिल जाता है. मैं बताता हूँ डिमांड ज़्यादा होने के बावजूद इसका प्राइस कैसे गिरा है. बिकॉज वी ऑल नो दैट दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी डिमांडेड इन नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स डाउन द लाइन. इसलिए कंपनीज ने होलसेल में, हाई स्केल में इसका प्रोडक्शन किया, और पर यूनिट कॉस्ट इसका ऑटोमेटिकली कम हो जाता है जब हम कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में उसका प्रोडक्शन करते हैं. तो ये हमें समझना ज़रूरी है, इसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं. नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट हाई डिमांड ऑफ एनी प्रोडक्ट. अगर प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा है, ऑटोमेटिकली उसके प्राइजेस भी आसमान छुएंगे. ये तो सृष्टि का नियम है, बट कुछ चीज़ में ये एक्सेप्शन जाता है. नेक्स्ट इज नेशनल इनकम. ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम इसे बहुत टफ तरीके से लेते हैं. नेशनल इनकम मेनली टॉक्स अबाउट टोटल ऑफ इनकम ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री. मेरा इनकम, आपका इनकम, बाकी सारे लोगों का इनकम अगर आप जोड़ दो, प्लस कर दो, ऐड कर दो, वही नेशनल इनकम है. उसको इक्वल टू नेशनल एक्सपेंडिचर और प्रोडक्शन क्यों कहा जाता है? बिकॉज अगर ये डायरी हमने प्रोड्यूस किया है, सो 100 रुपीज़ में फॉर एग्जाम्पल, तो वही चीज़ बेचने वाला 100 रुपया कमाएगा और खरीदने वाला 100 रुपया स्पेंड करेगा. द अमाउंट इज इक्वल समवेयर. ओके, सो देयरफॉर जो गवर्नमेंट जब कैलकुलेट करती है नेशनल इनकम, तो इन चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली बुक में जो हम पढ़ते हैं इक्वल माना जाता है. हाँ, प्रॉफिट एलिमेंट इज अ पार्ट ऑफ इट विच नीड्स टू बी स्टडीड. नेक्स्ट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना. मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को 30 सेकेंड्स 1 मिनट में कवर अप करके आपको मैक्सिमम नॉलेज देने की कोशिश करूंगा. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मेनली टॉक्स अबाउट हमारे घर से जब लोग अगर एम्प्लॉयड है कोई कंपनी में, कॉर्पोरेट्स में, दे वर्क, दे कॉन्ट्रीब्यूट एज एन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज. कंपनीज उसको एज अ प्रोडक्ट या सर्विस के तौर पे क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को बेचती है. कंपनीज कमाती है, हमारे लोगों को, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देती है. सोसाइटी में वो पैसा लेके लोग आते हैं, स्पेंड करते हैं मार्केट में, फिर से वो पैसा कहीं ना कहीं कंपनीज में जाती है. आप बोलोगे सर इसमें सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट भी तो होता है, हर एक पैसे से हम थोड़ी चीज़ें खरीदते हैं. सो आई वुड से कि वो पैसा जब सेव होता है, इन्वेस्ट होता है, तो फाइनली बैंक्स के थ्रू, स्टॉक मार्केट के थ्रू भी वो कंपनीज में जाके ही पैसा लगता है. एंड दिस इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी. द नेक्स्ट इज बिजनेस साइकिल्स. बिजनेस साइकिल मेनली टॉक्स अबाउट द फेजेस. हर एक इकोनॉमी कभी ना कभी कुछ सालों के बाद प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली फेज, अच्छे दिन, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी, धीरे धीरे ऊपर आना से गुजरती है. एट प्रेजेंट इंडिया सम हाउ इज स्ट्रगलिंग. मोस्टली सारे इकोनॉमीज रिसेशन से ही जा रहे. कुछ इकोनॉमीज आज भी प्रॉस्पेरिटी में है और कुछ इकोनॉमीज डिप्रेशन में भी है, जहाँ से उभरना मुश्किल है. रिसेशन में जॉब्स
काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है मिलना, क्योंकि प्रोडक्शन होल्ड पे चला जाता है या कम हो जाता है, जो अभी हमें देखने मिल रहा है। बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन इफेक्ट हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ लोगों का ट्रैवलिंग इफेक्ट हुआ है, लोग ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होती है कहीं ना कहीं, ये सारी चीज़ें हैं। एंड देयर फॉर व्हेन प्रोडक्शन इज गेटिंग अफेक्टेड, जॉब्स मार्केट में कम हो गए, जॉब्स कम हो गए तो एम्प्लॉयमेंट कम होगी, इनकम कम होगा, इनकम कम होगा तो लोगों का परचेसिंग पावर भी डाउन होगा, तो लोग ज़्यादा खर्चा भी नहीं कर पाएंगे, ऑटोमेटिकली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी। मार्केट में रिसेशन इस तरीके से हिट होता है। अगर रिसेशन को इम्प्रूव करना है तो मार्केट में हमें कंजम्पशन डिमांड को बूस्ट अप देना होगा, बूस्टिंग देना होगा, क्योंकि कंजम्पशन डिमांड जहाँ पे नहीं है, जो इकोनॉमी में नहीं है, तो इकोनॉमी काफ़ी डाउनवर्ड्स जाने लगेगा। इसी से डिटरमाइन होता है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, कि पैसा कौन से स्पीड में मार्केट में घूम रहा है एक हाथ से दूसरे हाथ। अगर ये स्लो है, अगर हम सेविंग्स करके हमारे अपने अपने घर पे बैठ गए, तो ऑटोमेटिकली जो लिक्विडिटी है मार्केट में, लिक्विडिटी कहा जाता है कि मनी फ्लो जितना है मार्केट में वो स्लो हो जाएगा। जब वो स्लो हो जाता है तो दोस्तों कहीं ना कहीं वी बिकम द रेस्पॉन्सिबल पर्सन और सिटीजन टू कंट्रीब्यूट टू अनएम्प्लॉयमेंट। तो मैं हमेशा कहता हूँ मेहनत कीजिए, कमाइए, सोसाइटी में खर्चा कीजिए, चीज़ें खरीदिए, सो दैट वो फ्लो चलता रहे और आप एक कारण बन सके लोगों के रोज़गार का। द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वीडियो, मैं बिना एक्सटेंड करके ये वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा विद द लास्ट कॉन्सेप्ट, कि मार्केट में जो क्रंच आता है, जो रिसेशन हिट होता है या डाउनवर्ड फेस आता है, वो मेनली कंजम्पशन पैटर्न्स की वजह से होता है। ट्रस्ट मी, if the consumption is going good in the economy, automatically it will lead to demand, employment, standard of living, ये सारी चीज़ें improve होंगे। So this was in short about the microeconomical factors of our country or any economy if you go to study. नेक्स्ट वीडियो में ये वीडियो के पार्ट 2 में मैं कवर अप करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो देश दुनिया की बातें थोड़े नेक्स्ट लेवल पे बताएंगी कि कैसे सरकार के पॉलिसीज़ लाइक फिस्कल, मॉनेटरी, ट्रेड पॉलिसीज़, बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ें हमारे देश को कैसे इफेक्ट करते हैं, पॉजिटिवली कैसे वर्क कर सकते हैं या तो नेगेटिवली कैसे इम्पैक्ट करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेक्स्ट वीडियो में ये भी कवर अप करूंगा कि पॉपुलेशन, लिटरेसी, करप्शन, क्राइम, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, ये सारी चीज़ें हमारे देश को किस तरीके से पॉजिटिवली आगे चला सकते हैं या नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो ऑन इकोनॉमिक्स। बहुत खुशी के साथ मैंने ये वीडियो शेयर किया और बनाया है, बिकॉज ये मेरा हार्डकोर कॉम्पिटेंसी है। मैनी स्टूडेंट्स वॉचिंग दिस वीडियो नो दैट वेरी वेल, एंड आई वुड लाइक टू आस्क वन थिंग फ्रॉम यू ऑल, कि कमेंट सेक्शन में प्लीज़ डू शेयर दैट इन द नेक्स्ट वीडियो व्हाट यू वुड लाइक टू सी, या ये वीडियो में आपको क्या चीज़ें पसंद आए। Take care of yourself. Do write me on my email shared in the description below the video and let me know your suggestions. Take care of yourself. Like this video अगर आपको सच में पसंद आया हो, सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अभी नहीं किया हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं आपके साथ शेयर करने के लिए, और मैं लाइफ टाइम तक ये चीज़ें शेयर करता जाऊँगा, जिससे सोसाइटी का भला हो और समाज में थोड़ा सा बदलाव मेरे तरफ से मैं ला पाऊँ। नमस्ते दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों एक चीज़ बता दूँ कि ये वीडियो जो मैंने इकोनॉमिक्स पे बनाया है, मेरी आपसे खास दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि ये सारे लोगों तक पहुंचाइए, बिकॉज ये पैंडमिक सिचुएशन में लोग काफ़ी डर चुके हैं, काफ़ी क्वेश्चन मार्क उनके माइंड में आ चुका है कि इसके आगे क्या होगा और हम क्या करेंगे। दोस्तों अगर लोग जुट जाए ना, एकजुट हो जाए, इफ़ वी आर यूनाइटेड, वॉट एवर इज़ द सिचुएशन, वी कैन टेक थिंग्स अहेड, एंड आवर कंट्री, जिसे भारत देश सोने की चिड़िया कहा जाता है, इसको हम बहुत आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि इंसान में कोऑर्डिनेशन है, कोऑपरेशन है, अगर हम दिल से चाहे तो। पैसा है क्योंकि रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्सेस है, इसलिए हमें सोने की चिड़िया कहा जाता है। तो जितना हो सके शेयर कीजिए, लोगों को देखने बोलिए, इससे काफ़ी नॉलेज मिलेगा और हम सब साथ में चल सकते हैं। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे ट्यून्ड टू वॉच द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो।